आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस होगा सीडीपी का यानी बाल विकास का। देखिए, सीटेट स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे अभी बीएड में एडमिशन ले रहे हैं या फिर अभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है या फिर अपना बीएड क्वालिफाई कर भी लिए हैं यानी बीएड पास भी हो गए हैं, अगर वो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीडीपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिलेबस लिखवाने वाला हूं। कहने का मतलब है सीडीपी में हमें कौन कौन से अध्याय को पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लिखवाऊंगा और उसकी क्लास भी हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो बहुत ईमानदारी से, बहुत पेशेंस से पूरी क्लास को देखेगा। जितने सिलेबस, जितने चैप्टर्स को मैं लिखवा रहा हूं उनको लिखेगा जरूर। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक पेन और एक कॉपी जरूर रखा करिए। ठीक है, जरूर रखा करिए पेन और कॉपी। जो सिलेबस मैं लिखवाने जा रहा हूं उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही पेशेंस के साथ। और मैं आपको सीडीपी का सिलेबस बताता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। जो देखो, सीडीपी का सिलेबस होता है वो मुख्यतः जो मेनली 3 पोर्शन में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा? तो भैया पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बाद जो स्पेशल नीड वाले चाइल्ड हैं उनको आप कैसे समझते हो, तो वो आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी लर्निंग और पैडागोगी से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कुल मिला के अगर बात करें हम लोग पैडागोगी वाला, तो ये 15 नंबर का पोर्शन आ जाता है आपके पैडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से। तो तीनों 3 पोर्शन में डिवाइड है आपके सीडीपी के सिलेबस को। अब ये तो भैया हो गया कि चलो ठीक है सर, हमें 3 पोर्शन में डिवाइड है, लेकिन हमें इसके अंतर्गत कैसे पढ़ना है, क्या हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना है, सीडीपी के सिलेबस को कैसे कवर करना है। और ये सिलेबस ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। दोनों का सिलेबस मोस्टली सेम ही रहता है 99%। ठीक है, और 1% जो कुछ रहता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे। तो पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों के लिए ये मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से आपको सिलेबस लिखवाऊंगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हो सभी लोग नोट डाउन कर लेना और मेरी बात बहुत ध्यान समझना। आप कहीं भी पढ़िए, ठीक है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, हर टीचर का अपनी अपनी पढ़ाने की कोई ना कोई टीचिंग स्टाइल होती है, कोई ना कोई रणनीति होती है। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे साथ आप रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तभी इन चैप्टर्स को नोट डाउन करिएगा, तभी लिखिएगा, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग इनको पढ़ाऊंगा और आपकी सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। जैसे ही कम से कम हम लोग 18 से 20 चैप्टर को कवर करेंगे और आपको ये पता चलेगा इन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कि आप पूरे सीडीपी को अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सीटेट को ध्यान में रखिए। ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर यूपी टेट वगैरह का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा उसमें चेंज रहता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है भैया सीटेट के सिलेबस को। ठीक है, चलिए, आइए चैप्टर को आप लोग लिखिए। सबसे फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे आप लोग लिखिए। जितना मैं लिखाने जा रहा हूँ भैया खूब अच्छे से लिखिएगा। देखिए, जो यहाँ पे 15 नंबर का बाल विकास है, इसी के अंदर जीन पियाजे भी आ जाएंगे, इसी के अंदर वृद्धि और विकास भी आ जाएगा, इसी के अंदर इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, इसी के अंदर लैंग्वेज एंड थॉट भी आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके हम लोग कैसे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। मेन सिलेबस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आइए फर्स्ट वाले चैप्टर को आप लिखिए। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सर हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत ही करेंगे वृद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास से, किससे? वृद्धि एवं विकास से। बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट डाउन करते जाइए, मैं आपको समय भी दूंगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट क्लास में किसको डिस्कस करेंगे? तो वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास। यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर का नाम लिखिए। सेकंड चैप्टर का नाम है, आप कह सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? विकास के सिद्धांत। जितने भी, अच्छा एक बात अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा दूं। विकास के सिद्धांत, देखिए ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान समझिए। जो आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जो क्लासेस पढ़े ना, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जितना हम लोग मेहनत बीएड बीएड में किए हैं, अब उसका सिर्फ हमें 50% मेहनत करना है। एक तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव रूप में, हमें क्वेश्चन, हमें एमसीक्यू को टिक करना है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, हमें कॉपी नहीं लिखना, हमें क्वेश्चन को टिक करना है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अच्छा, अब थर्ड चैप्टर को आप लोग लिखिए, जितने बच्चे हैं थर्ड चैप्टर को लिखिए। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के स्तर या फिर विकास की अवस्थाएं कह सकते हैं। विकास की अवस्थाएं, क्या कह सकते हैं हम लोग? विकास की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट।
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, 3 चैप्टर हो गए। अब इन 3 चैप्टर को जैसे मैं पढ़ा लूंगा, उसके बाद तीनों को एक तरीके से हम लोग मिक्स करते हुए एक एमसीक्यू कर लेंगे, एक एमसीक्यू क्लास को कर लेंगे, और ये जो टॉपिक के बीच में थोड़ी बहुत गैप रह गई है उनको कवर कर लेंगे। और वैसे जैसे ही मान लो मैं वृद्धि और विकास चैप्टर को पढ़ाया, उसके बाद उसी क्लास में लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं 5 6 7 उनको जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि टॉपिक के बीच में जो गैप रह गया ना वो बिल्कुल फुलफिल हो जाए। उसके बाद हम लोग एक मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। चलिए, ये 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद 4th चैप्टर आप लोग लिखिए। 4th चैप्टर को हम लोग समाजीकरण, पहले पहले हम लोग वंशानुक्रम को पढ़ते हैं, तब उसके बाद समाजीकरण समझ में आएगा। ठीक है, वंशानुक्रम को पढ़ते हैं, यानी हेरिडिटी जो होती है, वंशानुक्रम हो गया, और वंशानुक्रम और आपके वातावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, तो ये वातावरण हो गया। ठीक है, ये आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, इसको खूब अच्छे से लिख दिया सिलेबस को। और 5th नंबर पे हम लोग सोशलाइजेशन को कवर करेंगे, यानी समाजीकरण को, कि बालक का समाजीकरण कैसे होता है, समाजीकरण में मुख्य भूमिका कौन अदा करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ाने में, तो बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को खूब अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, सोशलाइजेशन खूब अच्छे से आप लोग समझिएगा, और बहुत ही मजा आने वाला सीडीपी के सिलेबस को कवर करने में। और पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए ये सिलेबस है, तो ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपके वंशानुक्रम हो गए, समाजीकरण भी हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट को। अच्छा, लैंग्वेज और थॉट से पहले हम लोग एक चैप्टर और कवर करेंगे जिसका नाम है जेंडर, या फिर हम कह सकते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, जिसका हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। कैसे एक बालक का पूर्व लिंग आग्रह क्या होता है, तो सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हो गया। उसके बाद 7 में हम लोग क्या कर लेंगे, भाषा और विचार, भाषा और विचार। बहुत ही डीप में, इतना डीप में भैया यूट्यूब पे आपको क्लास नहीं मिलने वाली। बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से अपना 100% आपके लिए समर्पित कर रहा हूं। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को पढ़िएगा और अच्छे से अच्छा नंबर लेके आइए। ये हो जाएगा लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट चैप्टर नंबर 7 हो गया। उसके बाद एक चैप्टर यहाँ पे और हम लोग लगे हाथ कवर कर लेंगे, वो आपका हो जाएगा संज्ञान। ये सीटेट का सिलेबस है, सीटेट के सीडीपी का संज्ञान। और यहाँ पे आप, अच्छा एक बात और, यहाँ पे आप लोग ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि सीटेट, सीटेट सीडीपी सिलेबस, सीटेट सीडीपी सिलेबस यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो गया अगला, संज्ञान। अगला क्या ये हो गया आपका, संज्ञान और संवेग, जो आपके इमोशन होते हैं। ठीक है, संज्ञान और इमोशन किस तरीके से संज्ञान क्या होता है, संज्ञान कैसे बालकों को प्रभावित करते हैं, संज्ञान में कैसे डेवलपमेंट होता है, संवेग क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, इन सबको हम लोग बिल्कुल डीप में कवर करेंगे। ब्रिजेज वगैरह की जो भी उन्होंने बताया था संवेग के बारे में, और मैकडूगल साहब के, उनको भी अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद 9th नंबर पे आप लोग कवर किसको करेंगे, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके मनोवैज्ञानिक। तो सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे साहब को पढ़ेंगे, बिल्कुल इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, अपने प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे साहब हो गए। ठीक है, और 10th नंबर पे आप पढ़ लीजिए लेओ वाइगोस्की साहब को, लेओ वाइगोस्की साहब को, लेओ वाइगोस्की साहब को आप पढ़ लीजिए। और 11th नंबर यानी 11th चैप्टर पे हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो 11th नंबर पे हम लोग पढ़ लेते हैं कोहलबॉक साहब को। ठीक है, कोहलबॉक साहब को। ठीक है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन दिए थे आपके कोहलबॉक साहब। अच्छा, एक कोहलबॉक होते हैं, एक कोहलर होते हैं। कोहलर साहब ने क्या किया था भैया, तो वो चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किए थे, वो अधिगम के बारे में बताया था, और ये नैतिक विकास के बारे में बताए थे। इनका जो है कि सिद्धांत क्या है, तो वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, और इनका सामाजिक अधिगम का और इनका संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, चलिए अब 12th नंबर के क्वेश्चन, 12th नंबर के चैप्टर को समझिए। ठीक है, 12th नंबर का हम लोग अब पढ़ लेते हैं कि एक तरीके से इंटेलिजेंस को। ठीक है, एक तरीके से हम लोग बुद्धि को पढ़ लेते हैं, और इसी में एक एक चाहे अलग चैप्टर बना लीजिए, चाहे इसी में आप लोग कह लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि बहुआयामी बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, बहुआयामी, बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे, और आगे बढ़ते हुए इसको बहुत आसानी से मेरे भाई सारे टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद 13 नंबर पे आप लोग लिख लीजिए, 13 नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समावेशी शिक्षा को। अच्छा, समावेशी शिक्षा पढ़ने से अच्छा कि पहले हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं ना, व्यक्तिगत, क्योंकि जब हमको पता चलेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो उनको कैसे हम सिमेट के समावेशी शिक्षा में पढ़ा सकते हैं, तो पहले हम लोग व्यक्तिगत शिक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ेंगे, व्यक्तिगत
विभिन्न विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि मेरे भाई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली जो डिफरेंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 14 नंबर पे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर कह सकते हैं कि समावेशी, और ये आपके थर्ड सेमेस्टर में भी यही पढ़ना है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में कंप्रिहेंसिव टाइप में पढ़ना है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना है। तो समावेशी शिक्षा, हमेशा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने पे जोर दिया करिए, और जैसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आप बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। अच्छा 14 हो गया, अब थोड़ा सा 15 नंबर पे पढ़ लीजिए। 15 नंबर पे हम लोग एक चैप्टर रह गया हम लोग का, वो है कि इंक्लूसिव के बाद हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, तो वो है इंक्लूसिव के बाद आप पढ़ेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग। किसको? मोटिवेशन एंड लर्निंग को आप क्या कह सकते हो कि अधिगम, अधिगम, अधिगम एवं प्रेरणा, अधिगम एवं प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, या फिर लर्निंग एंड मोटिवेशन, इसको हम लोग कवर करेंगे 15 नंबर चैप्टर पे। उसके बाद अच्छा, ये चैप्टर लिखाने के पीछे रीजन ये है ना कि कभी अगर मैं किसी एक चैप्टर को स्किप करता हूं तो आप तुरंत हमें बताएं कि सर जी ये चैप्टर स्किप हो गया, आप इसको कवर कराइए। ठीक है, और खासकर जो बच्चे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे हैं सीटेट के लिए, वो तो जरूर आप बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 16 नंबर हो गया। उसके बाद 70 नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं आपके जो कि एक तरीके से कि एनसीएफ वगैरह को पढ़ ले। तो सबसे पहले हम लोग आरटीई को पढ़ेंगे, सबसे पहले आरटीई को पढ़ेंगे। आरटीई 2009 को हम लोग पढ़ेंगे, यानी राइट टू एजुकेशन जो है ना, कि राइट टू एजुकेशन उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 70 नंबर पे पढ़ लेंगे आपके एनसीएफ, आपके एनसीएफ को पढ़ लेंगे, एनसीएफ 2005 को पढ़ लेंगे, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ लेंगे। उसके बाद एक चैप्टर यहाँ पे रह गया आपका 18 नंबर पे, उसका नाम है ब्लूम टेक्सोनॉमी। हाँ, ब्लूम वाले मैन को यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, ब्लूम वाले मैन को आपको यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम का आपका वर्गीकरण, ब्लूम के वर्गीकरण से आपको भी यहाँ पे पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से इनके सभी डोमेन को पढ़ना है। जो 2001 में इनका संशोधन भी हुआ था उसके हिसाब से ज्ञानात्मक पक्ष को खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। 3H वगैरह इसका बताया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आपका इमोशन वगैरह होता है, तो 18 नंबर के भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 19 पे आपका आ जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 19 पे अच्छा एक रह ही गया मूल्यांकन वाला, तो ये हो जाएगा आपका सतत, ये आपका हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन ये हो जाएगा आपका एक तरीके से, इसको आप कह सकते हो कि सीसीई, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद इवैल्यूएशन। ठीक है, सीसीई से कह सकते हो सतत, सतत व्यापक मूल्यांकन। ये भी आपका हो जाएगा। बहुत ही प्यारे से हम लोग 19 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा एक चैप्टर यहाँ पे और रह गया है जिसका आप 20 कर लो उसको, तो वो हो जाएगा आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होते हैं ना, इसको समझ लीजिए। ये भी आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बाल केंद्रित। ठीक है, ये हो जाएगा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा यानी ये हो जाएगा आपका चाइल्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक तरीके से कहेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जितने भी 20 चैप्टर यहाँ पे मैं आपको लिखाया हूँ, खूब अच्छे से इनको हम लोग पढ़ेंगे और एक तरीके से देखेंगे। इतने में सीटेट का सिलेबस 110% कवर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में एक बार रिवीजन कराता हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम लोग वृद्धि एवं विकास को पढ़ेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं, ठीक है, बीएड से लेके यहाँ तक जुड़े, तो कुछ दिन और देखिए और आप अच्छे से अच्छा कर लेंगे। तो भैया फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास को, यानी आप हम लोग किसको पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसके बाद विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी कि मेरे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को। उसके बाद विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम और वातावरण, समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है, जेंडर और लिंग निर्धारण से कह सकते हैं कि पूर्व लिंग अवधारणाएं क्या होती, किस तरीके से हम भेदभाव करते हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, इन सबको इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। 20 से 25 मिनट का ये भी लेक्चर होने वाला है। उसके बाद भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट, बालक का भाषा कैसे डेवलपमेंट होता है, बालक का विचार कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे उसे एक तरीके से हमारी सोसाइटी प्रभावित करती है, कैसे उसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, इन सब चीजों को इसमें कवर करेंगे। उसके बाद संज्ञान और संवेग,
देखिए थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ में जैसे टॉपिक को पढ़ा के एंड में जाएंगे हम लोग उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी कर लेंगे, ताकि टॉपिक के बीच में जो गैप रह गया वो भी कवर हो जाए। उसके बाद अपने जीन पियाजो साहब को पढ़ेंगे, लेव वाइगोस्की, कोहल बॉक्स साहब को पढ़ेंगे बड़े प्यार से, बहुत ही अच्छी अच्छी मेरे भाई एग्जाम्पल देते हुए। बुद्धि को पढ़ेंगे और बुद्धि में एक चैप्टर और आप बना सकते हो, बहुआयामी बुद्धि, इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं को कवर करेंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा कैसे, एक इसमें मेनली हम लोग कवर करेंगे जो एक तरीके से वंचित बालक है और जो एक तरीके से विशिष्ट बालक है, ठीक है, प्रतिभावान बालक है, उनकी क्या गुण क्या लक्षण होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अधिगम और प्रेरणा, बालक के लिए अधिगम, बालक के लिए प्रेरणा क्यों आवश्यक है, इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद आरटीई, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, एनसीएफ 2005 की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इनके क्या सुझाव वगैरह थे सब चीजों को बताएंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी को बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मनोवैज्ञानिक भैया जो बेंजामिन ब्लूम साहब थे उनका वर्गीकरण कैसे हुआ, उनका संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ, सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाती है मूल्यांकन के बारे में, ठीक है, मानदंड वगैरह के बारे में। ये जो बच्चे पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में असेसमेंट फॉर लर्निंग, उनको पता होगा, खूब अच्छे से उनको पता होगा। तो इन चीजों को हम लोग खूब अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया। उसके बाद 20 नंबर पे ये तो सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो गया। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा को हम लोग कवर करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रगतिशील एजुकेशन, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसे एक तरीके से आप और इसमें एक टॉपिक कवर करने हैं 20 नंबर में, आप इसे कहीं स्टार करके लिख लीजिएगा। एक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी अध्यापक केंद्रित शिक्षा भी पढ़ेंगे। कैसे अध्यापक पूरी क्लास को पहले कंट्रोल किया करते थे और अभी जो बालक होते उनके अनुसार पढ़ाते हैं। इन सब चीजों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं जितने चैप्टर्स मैं आपको बताया हूं खूब ईमानदारी से, बिल्कुल रास्ते से भटकते हुए नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम थोड़ा सा जान जाते हैं तो हम अपने मेन मंजिल से जाने से अच्छा कि हम भटक जाते हैं। तो भैया वो नहीं आपको करना, बिल्कुल सिलेक्टेड दिशा में आपको जाते रहना है और खूब अच्छे से जैसे हम लोग गाइड कर रहे हैं आप चलिए, और देखना आपके हाथ में आपके सीटेट का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। सीटेट के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, जैसे आप बीएड में नोट्स लिए थे सिलेक्टेड, वैसे आप सीटेट में अगर कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं और नोट्स के साथ साथ यदि आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। टोटली सिलेक्टेड नोट्स होंगे जो कि आपके एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होंगे, और जो बच्चे नोट्स बनाना चाहेंगे सीटीपी का वो नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं मेरी सारी बात को समझे होंगे, सीटेट के सिलेबस को खूब अच्छे से आप लोग लिख लिए होंगे जितने भी यहाँ पे भाई बहन है। उसके साथ साथ अगर आप द परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और साथ में लाइक वाइक वाला बटन भी क्लिक कर दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। उसके बाद द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। और यदि आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कभी भी कोई आपके मन में डाउट हो तो इंस्टाग्राम से भी आप हमें जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आप अगर अच्छा लगे, अपने एक तरीके से ह्यूमैनिटी दिखाना चाहते हैं, मानवता दिखाना चाहते हैं, तो भैया द परफेक्ट स्टडी को अपने दोस्तों के साथ अपनी एक फैमिली समझ के इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है किस कोई भी स्थिति हो तो आप थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। इसमें कोई ईगो नहीं, कोई ये नहीं, बस अपने विनम्र भाव से अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपना 100% अपना पूरा एफर्ट आपको समर्पित कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप भी अपना जो भी अपनी ईमानदारी है द परफेक्ट स्टडी के साथ समर्पित करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। और जो मेरे भाई, और हाँ, ये कंप्लीट सीटेट का नोट्स और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने का एक तरीके से इनका बेनिफिट ये है कि आपके मन में अगर कोई डाउट है आप टेलीग्राम में तुरंत पूछ सकते हैं और तुरंत उनका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जितने भी यहाँ पे मैं सिलेबस लिखवाया हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मेरी सारी बात को समझोगे। सीटेट का जो सीडीपी का कोर सिलेबस है ना, वो तो ये 3 पोर्शन में बटा हुआ है, लेकिन इसको जब डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग तो ये 22 से 24 चैप्टर हो जाते हैं और खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, खूब समझ के समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत कर ही देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। आइए थोड़ा सा मैं भी समझाने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे समझाता हूँ वृद्धि और विकास। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, वैसे मैं क्लास लेके आने वाला हूँ लेकिन समझाइए देता हूँ, बड़ा मन कर रहा है समझाने के लिए। वृद्धि और विकास को अगर हम कहें भैया वृद्धि विकास क्या होती है, तो एक अर्थों में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाली क्लास याद करो, कहेंगे दोनों एक ही है सर, लेकिन दोनों एक ही है लेकिन दोनों में अंतर है। जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो शारीरिक परिवर्तन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो तुरंत आप बोलोगे सर जी शारीरिक परिवर्तन। हम शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। विकास शब्द यहां प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं अभी बताऊंगा। और जब विकास की बात हम लोग करेंगे ना तो इसमें आपका वृद्धि और इसमें परिपक्वता दोनों समाहित है।
परिपक्वता कहने का मतलब है किसी भी कार्य को करने में आप कितने कुशल हो, आपका संवेगात्मक विकास कितना स्थिर है, आपका मानसिक विकास कितना स्थिर है। तो ये विकास के अंतर्गत आएगा। खूब अच्छे से हम लोग वृद्धि और विकास वाले चैप्टर को कवर करेंगे और लास्ट में 5 से 6 एमसीक्यू कर लेंगे, यानी टॉपिक के बीच में जो गैप रह गया उसको भी कवर कर लेंगे। और इसी के साथ हम लोग विकास के सिद्धांत को कवर करेंगे, फिर विकास की अवस्थाओं को, वंशानुक्रम, वातावरण कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है आपके वंशानुक्रम को, ठीक है, जो भी इसका फीमेल मेल वर्जन रहता है, सबको खूब अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूं। अच्छा, एक बात और, अगर आपके मन में कभी कोई डाउट लगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर पता ही है, फिर मैं एक बार और बता दूं, सीटेट के 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 22 का जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इनका देखो, ये आपका भैया व्हाट्सअप नंबर है, आप खूब अच्छे से इस पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और आपके कोई भी क्वेरीज रहती है आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ठीक है, चलिए खूब मोटिवेट होकर, किसी के बहकावे में ना आके, किसी की बातों में ना आके, खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, मोटिवेट होके, एक तरीके से कहते हैं ना, दिशा अपनी निर्धारित कर लीजिए। जहां भी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वहां पे इस सेटअप के सिलेबस को खूब अच्छे से नोट डाउन करके चिपका लीजिए। और जितने चैप्टर मैं पढ़ाते जाता हूं, जैसे मैं अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा दिया, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा दिया तो यहाँ पे टिक लगा लीजिए। बाल विकास के सिद्धांत पढ़ा दिया तो यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा कि हाँ सर ये हो गया, ठीक है। और अगर आप इससे खूब, अगर आप थोड़ा सा अपना एक तरीके से ना, कि एक तरीके से लक्ष्य बना के आगे बढ़ेंगे तो खूब अच्छे से आप पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात को खूब अच्छे से आप लोग समझे होंगे। चलिए इसी के साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूं और आप मोटिवेट होकर खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और यकीन मानिए, आप कुछ ही दिन ऐसा करेंगे और सीटेट मेरे भाई ठीक ठाक आपके कि एक तरीके से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने वृद्धि और विकास के क्लास के साथ, और जल्दी ही मैं थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास चलाने वाला हूं, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, सबको साथ में कवर करेंगे। मैं आपको समर्पित कर रहा हूं खुद को, तो भैया आपको बस क्या करना है, अपनी ईमानदारी बनाए रखना है और खूब अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए सभी स्टूडेंट।